गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज का सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए बिना कोई देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे सिद्ध होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सॉल्व लिखें, SOLV सॉल्व। √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा मानेंगे कि √3 अपरिमेय नहीं अपितु परिमेय संख्या है। जैसे एक जज को पता रहता है कि कोई चोर है, लेकिन उसके पास सबूत न होने की स्थिति में हम उसको निर्दोष मानते हैं, लेकिन जब इसके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि तुम निर्दोष नहीं चोर हो। उसी प्रकार से √3 को हम पहले परिमेय मानेंगे और लाएंगे कि ये इसके पास परिमेय संख्या का एक भी गुण नहीं है, तो वहां पर सिद्ध हो जाएगा कि √3 परिमेय नहीं तो अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए √3 = P/Q। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम P/Q ही मानेंगे, हम A/B भी मान सकते हैं, M/N भी मान सकते हैं, X/Y भी मान सकते हैं। कुछ भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो इच्छा हम वही संख्या को मान सकते हैं। तो यहाँ हमने माना है P/Q, लिख देंगे, जहाँ Q ≠ 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप में, यहाँ P और Q दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। यदि हम लिख दें 10/15, तो 10/15 को हम P/Q के रूप में नहीं लिखे हैं। इसको पहले देख रहे हैं कि कटने लायक है तो पहले कटाना है, समझ में आ रहा ना बात। पहले कटने लायक है तो उसको कटाएंगे। तो देख रहे हैं 10 है, नीचे 15 है, तो ये 5 के पहाड़ा में आता है। तो 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में और 15 3 बार में, तो 2 और 3 आ गया। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा अंक है जिसके टेबल में, जिसके पहाड़ा में 2 भी आता है और 3 भी आता है? क्या 2 और 3 किसी अंक से पूर्ण कर सकता है एक के अलावा? तो नहीं। यही दोनों संख्याओं को हम P/Q के रूप में माने हैं, यानी कि इनमें केवल एक ही अभाज्य गुणन, इनमें केवल एक ही अंक कॉमन है, वो है 1। के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे फिर इस तरह से, √3 = P/Q। कुछ नहीं, तो इसके अंदर 1 है, वो करके तिरछी गुणा करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाइसियम। तो √3 में Q से गुणा करेंगे, तो √3Q = 1 में P से गुणा करेंगे, तो P। अब क्या करेंगे, तो अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
आ रहा है ना यहाँ तक समझ में बच्चों? ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि √3 क्यू है तो इसका पावर 2 कर देंगे, पी इसका भी पावर 2 कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर होता है √9 और √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो पहले लिखेंगे √9 और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए जो √9 है ये 3 का वर्गमूल होता है, तो 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ तक हमारा आधा काम हो चुका है। 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हम इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब थोड़ा इधर हाफ पार्ट में वीडियो को बनाना चाहे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है। तो यहाँ 3 से पी स्क्वायर पूरी कटेगा, तो लिखेंगे यहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये हमारा है प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से। इसको नोट कर लीजिएगा जरूर बच्चों। देखते हैं प्रमेय 1.3 क्या कहता है। प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि 3 15 के स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 15 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यह निश्चित है कि ये 3 15 को भी विभाजित करेगा। 3 से 15 के स्क्वायर यानी 225 में भागा देंगे तो ये पूर्ण रूप से 225 कट जाएगा, तो ये निश्चित है कि 15 भी 3 से पूरी कटेगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। अब अगला स्टेप में देखते हैं। अब मानना पड़ेगा, मान लेंगे, माना कि P बराबर 3C, जहां C एक पूर्णांक संख्या है, जहां C एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब इस P के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से P बराबर 3C, समीकरण फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट में P के मान पर हमको रखना है 3C, रखेंगे 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है, और 3Q स्क्वायर इक्वल टू P के मान पर हमको रखना है 3C, तो 3C तो रख दिए, लेकिन स्क्वायर भी करना है, इसका स्क्वायर कर दिए, और 3Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और C का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 3 से 9 को कटा सकते हैं 3 बार में, लिखेंगे इसलिए Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। अब आप समीकरण फर्स्ट पर आइए। जैसे 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर था, तो हम लिखे थे कि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर लिखे हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि 3
क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, देखिए ओ आर देंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c²। इसको ओ आर नहीं इसलिए से लिख देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। जैसे समीकरण फर्स्ट में बात किए थे हम कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर था, तो लिखे थे कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे हम कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये बात को लिखना है हमको। तो लिखेंगे यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये भी वही प्रमेय 1.3 से आप देख लीजिएगा, प्रमेय 1.3 अच्छा से। ये दोनों बात में हमको एक निष्कर्ष निकल रहा है कि पहले हम माने थे कि P और Q दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि P और Q केवल एक ही अंक से कटेगा, वो था 1। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 3 P को विभाजित करता है, यानी 3 P को काट रहा है, साथ ही साथ 3 Q को विभाजित करता है, यानी कि 3 Q को भी काट रहा है। हमारा माना गलत हो रहा है अब यहाँ पर, इसीलिए तो हम बनाते हैं इसको अपरिमेय को परिमेय मानकर कि थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम घबराहट में पड़े, हमको हड़बड़ाहट हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम माने थे कि P और Q दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको मिल रहा है कि P भी 3 से कट रहा है और Q भी 3 से कट रहा है, इसलिए हमारा बात वहाँ पर गलत हो रहा है। तो हम लिखेंगे एक निष्कर्ष। तो आप ये जितना हम सवाल बनाए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम इरेज करेंगे और आगे बस 2-4 लाइन की बात है, आप धैर्य बनाए रखिए और देखिए लास्ट तक। इसको अब मिटाएंगे हम। इतना में हो जाएगा हमारा। लिखेंगे यहाँ P और Q के गुणनखंड में एक के अलावा 3 भी आया है, P में भी 3 आया है और Q में भी, इसलिए मानेंगे कि यहाँ P और Q के गुणनखंड में एक के अलावा 3 भी आया है। 3 क्यों आ गया? हम तो एक माने थे कि एक अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 3 इसलिए आया है क्योंकि हम इसको परिमेय मान लिए हैं। था अपरिमेय, माने हैं परिमेय, इसलिए घबराहट हुआ है। तो लिखेंगे यह इसलिए हुआ है कि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना है।
एक परिमेय संख्या माना है। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।